ओम शांति। 16/10/2022 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 3/11/92 मधुबन। रविवार का मुरली है। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योतिर्स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीज और सितारे सब चमकते रहते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। हम सप्त तारा, सप्त ऋषि, ध्रुव तारा ऐसे देखा करते थे ना। ऊपर बचपन में हमें अपने बड़े बताते थे कि देखो सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला ध्रुव है, वो सबसे प्यारा चांद का बेटा है। ऐसे सब कहानियां सुनाया करते थे ना। और वो सप्त ऋषि है, 7 ऐसे सर्किल में बने रहते थे वो सप्त ऋषि। तो ऐसे सब देखिए बाबा आज हर एक पॉइंट का कैसे यथार्थ नॉलेज बाबा हमें मुरली ज्ञान में दे रहे हैं। इस संसार का जो भी हम इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, बाबा अपने महावाक्यों में हर एक स्थूल दुनिया का, निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, साकारी दुनिया का, तीनों दुनिया का बाबा कितना अच्छी रीति से यथार्थ हमको ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान को हमें सुनना जरूर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन जरूर सुनना चाहिए। आज बाबा ने हमें सितारे चमकने वाले और जिनकी लाइट कम है उन सितारों का अव्यक्त वाणी में उल्लेख और निचोड़ बाबा ने हमें सही रीति समझाया है। बाबा कहते हैं कई लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक के राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देवात्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। बाबा कहते इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। अब यहाँ थोड़ा मैं रुकूंगी, आपको समझाएंगे कुछ सहज भाषा में रॉयल्टी माना क्या। आज के इस कलयुगी दुनिया में, इस तमो प्रधान संसार में रॉयल्टी का मतलब समझते हैं जिनके पास में
अधिक पैसा है, एक से अधिक कार है, बंगला है, गाड़ी है। टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जिनको धन है और जिनके पास धन है, हम उन्हीं को ज्ञान में आने से पहले समझते थे और अभी भी वो ज्ञान में नहीं चलते, और जिनके पास धन है वो अब भी स्टिल यही समझते हैं कि यही स्वर्ग, यही नर्क, और मैं एक्चुअल में स्वर्ग में हूँ। रॉयल्टी फैमिली हम इसे समझते हैं जिनके पास में भौतिक सुख सुविधाओं की अधिकता हो, बहुत अधिक हो, एसी, कार, बंगला, बड़े बड़े घर, उसको हम समझते हैं, है ना। जो भौतिक साधन है, लग्जरी लाइफ उसको कहते हैं, रॉयल्टी लाइफ कह देते हैं। यहाँ बाबा ने क्या समझा रहे हैं कि असल में जो देवी देवता थे वो सबसे ऊंच सर्वश्रेष्ठ रॉयल्टी फैमिली के थे, वो अभी की नथिंग है, बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास में करोड़ों अरबों हैं, इतना स्थूल धन है, इतना स्थूल धन है कि आप सोचते हैं कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाएगी, लेकिन हमारे पास में तो धन है। अच्छा, धन है, बुद्धि नहीं है, तो भी धन का कोई वो नहीं है ना। अब धन बहुत है, कुछ उल्टे कर्म में लगा देते हैं, कुछ ऐसे गलत काम कर करके खर्च कर लेते हैं, कुछ नशे की आदत पड़ जाती है, तो घर में अटूट पैसा है लेकिन सोना चांदी सब बिक जाता है और फिर भी वो नशा नहीं छूटता है। एक वो होता है जो आपको गिरा देता है ना, रॉयल्टी से आप किस में आ गए, रोड पे आ गए। और एक बहुत अधिक आवश्यक आपको एक पॉइंट के द्वारा मैं समझाऊं तो आपके पास करोड़ों हैं, एक दिन का खर्च आप लाखों में कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, खाने में, आदि आदि सुविधाओं में, लग्जरी लाइफ के लिए, लेकिन आपके पास ये श्योरिटी है कि आपके पास उतना अधिक धन होने के बाद भी आप निश्चिंत हैं, आपके मन में व्यर्थ नहीं चलता, आप बीमार नहीं हैं, किसी हेल्थ इशू से आप परेशान नहीं हैं। क्या आपके परिवार में यदि करोड़ों हैं तो आपके परिवार में ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य है, कोई सदस्य है घर में, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी ना हुई हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह का कुछ उलझने ना हो, या मन एकदम शांत सुखी अनुभव करता है? नहीं करता होगा। आपका जवाब ना में ही होगा। तो वो रॉयल्टी की जो बाबा बात कर रहे हैं, इस रॉयल्टी से परे है, परे ते परे परम धाम का निवासी परमात्मा हमें यह ज्ञान दे रहे हैं, और वो परे है बुद्धि से, मन से, है ना, इस संसार से। परम होता ही है प्योरिटी, है ना, एवर प्योर रहने वाला। तो यह रॉयल्टी में बाबा ने बताया आज अव्यक्त वाणी में। तो बाबा कहते सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती जैसी तुम बच्चों की होती है ना। जड़ चित्रों की भी हो रही है, तो सोचो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो या बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। रूहानी माना होता ही है रूह का जिससे संबंध हो, है ना। तो हम आज परमात्मा को याद करते हैं तो भी हम उस त्रिनेत्र, उस भ्रकुटी की कुटिया में बैठी विराजमान एक जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी, वो स्टार, वो सितारा, उस प्राण से, उस आत्मा से
हम उस सतयुग को भी देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा अपने बेहद के बाप के पास भी जाते हैं। उसी से हम तीनों कालों को भी देखते हैं। उसी से हम इस ज्ञान को भी समझ रहे हैं और वही समझ रही है और वही उस परमात्मा को समझ पा रही है। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है। तो यह सब बात बाप कहते हैं कि इस तरह जो रॉयल्टी है ना, बाबा कहते हैं रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं ना, इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। समझा बाबा ने अभी के और बाबा के बच्चों में रॉयल्टी का क्या फर्क समझाया? अनप्योरिटी और प्योरिटी, है ना। तो बाबा ने कहा अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। ज्ञान सुनना, सुनाना, मुरली पढ़ना, पढ़ाना को, बड़े बड़े बाबा के ज्ञान की बातें कर लेना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपके चेहरे से झलकना है, आपके चलन से झलकना है, आपके संस्कारों में दिखना है, आपके प्रेम में दिखना है। ज्ञान माना प्रेम। प्रेम कौन सा? आत्मिक स्नेह का प्रेम। आज यदि हमें प्रेम के सागर बाप ने अपना बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत से हम उसकी तरफ गए हैं। उसकी मोहब्बत ने हमें अपना बनाया है। हम उसके आशिक ही बने हैं क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। इसलिए वो भी निस्वार्थ, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी। तो इसलिए हमने इतना प्यार बाबा से लिया और इतना प्यार बाबा को दे पाते हैं क्योंकि वो प्रेम से ही बंधे हुए हैं और प्रेम से ही हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, आत्मिक प्रेम रख करके। अच्छा, तो बाबा कहते आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। असाधारण चेहरा। अलौकिक माना होता ही है देह के भान से परे रहना। देह का जरा भी आपको संबंध याद आया तो आप में देह भान आ गया, है ना। और देह मांगता ही है मान सम्मान, है ना। वो स्वमान में नहीं टिक सकता क्योंकि खुद को देह समझता है ना। तो यह सब आपके चलन में अनुभव होना चाहिए। दिखाई देती है ना आपके चेहरे से। नॉर्मल में भी, लौकिक में भी बाबा कहते हैं यदि आप गुस्से में हो, आप भल मुख से नहीं कह रहे हो, किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आप गुस्से में हो, प्रसन्न चित्त हो, कैसे हो, है ना। तो कई सारे वैरायटी हैं क्रोध के भी, है ना, जो फेस एक्सप्रेशन से आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में बाबा कहते हैं अल्पकाल में दिखाई देता है, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो, चेक एंड चेंज। देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा है। यह सब बातें बाबा कहते, बार बार रिपीट करते। साधारण चलन दिखाई देती है। क्वेश्चन बाबा का, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है।
समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त है, गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। हाँ, समझा बाबा कितना कह रहे हैं। मुख से कहा कि सामने वाला महसूस कर रहा है कि आपका जन्म, आपकी रॉयल्टी आपके चेहरे से, आपके रूप से बाबा को प्रत्यक्ष करती है। तो आप हैं कहते हैं या हो गुप्त में, तो क्या है बाबा कहते हैं, है ना। तो हम गुप्त पुरुषार्थी, बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थी या गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं, बाबा कहते हैं इस तरह से बोल कर नहीं, तो बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, तो मियाँ मिट्ठू तो इस संसार में कोई है ही नहीं। मियाँ मिट्ठू तो एक ही है, वो है बेहद का बाप, है ना। तो गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। फिर वही बात कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ मत बनो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आपको ही कहें, उनको क्या कहा जाता है। बाबा ने लिख दिया मियाँ मिट्ठू, तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्माओं की प्रति रहम दिल बंद शुभ भावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, है ना। जो बड़े बड़े रॉयल फैमिली से होते हैं, वो ऐसे कहीं भी नहीं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में शॉपिंग करने चले जाते, तो उनके हिसाब से वो उनके लिए जगह ठीक नहीं है ना। तो इस तरह से वह उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं, देखती, देखते दिखता है लेकिन देखते भी नहीं देखती, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे लायक यह है नहीं, तो सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगी, बहरे हो जाएंगे। कान को क्या कर लेंगे, बहरे बना लेंगे। जैसे किसी बच्चे को काम नहीं करना होता, माँ अंदर से पुकारती रहती है, माँ कहेगी पानी दो पानी दो, बच्चा कहाँ सुनता, बच्चा तो खेल में लगा रहता है। फिर माँ सोचती है अब ये बार बार
कहने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, चलो मैं ही लेकर के पी लेती हूँ, है ना, इनको चिल्लाने से बेटर इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई, उतने में मैं ही लेकर के पी लेती। और बच्चे क्या है, बच्चों को तो उस समय यह नहीं पता होता है ना कि माँ ने आपके लिए क्या किया या क्या नहीं, उनको उतना नहीं रहता, उनका तो मन एकदम सरल रहता है ना, तो उनको तो ध्यान नहीं, उनका तो खेलने में लगा, उनको वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती है ना, तो वो अनसुना करते हैं, उनको समझ नहीं आती, उनको नहीं सुनना होता, तो छोटी छोटी बातें लगती हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं ना बच्चे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उनको, दुनिया वाले कहते हैं ना, उस समय वह समय नहीं देती है, छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि में इस तरह से हल्की बातें उसमें देखते हुए भी नहीं देखना। तो बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं कि अपनी रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्त युक्त होगा। कोई भी महात्मा, महात्मा माना महान आत्मा, क्यों महान आत्मा कहा जाता है उसे? क्योंकि उसके महान कर्म होते हैं, इसीलिए उसे महान आत्मा कहा जाता है। एक होता है गुरु, गुरुवाणी, तो गुरु ने जो कह दिया तो आपने कहा जी गुरु जी, जी गुरु जी, क्योंकि वो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं जिससे आपको उनके ऊपर क्रोध नहीं आता, प्रेम आता है, क्योंकि वो बोलते ही इतना है जो सामने वाले को अच्छा लगे, मीठा लगे, नहीं तो वो नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा कहते हैं, तुम रॉयल फैमिली को हो तो तुम्हारे मुख से भी नहीं निकलना चाहिए, हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। जो अभी आप रॉयल्टी को अपने में धारण करेंगे, जो भी परमात्मा कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे और सिर्फ श्रीमत पर चलेंगे, तो अभी जो आप श्रीमत पर चलेंगे वही आपको फिर आने वाले रॉयल फैमिली में अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है, वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए, रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, जो आप देख सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, तो उसे तो अच्छी रीति पहचान सकते हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप बच्चों ने, जो पिछाड़ी में बच्चे आए और बाबा के जो बच्चे आए हैं, तो उन्हें पकाया मिला है, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा बाबा का साकार स्वरूप, नहीं देखा फेस टू फेस बाबा के, नहीं गए मधुबन में जाकर बाबा की दृष्टि नहीं ली, फिर भी जब हम अपने वरिष्ठ दादियों से, इवन आप उधर भी नहीं है मधुबन में, टीवी में भी देखते हैं, तो भी आपको साकार दिखते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, स्वरूप भी दिखता है और आपको उसका साक्षात्कार भी होता है ना। कईयों को ब्रह्मा बाबा के थ्रू कृष्ण कोई ना कोई देखता, तो बाबा कहते ये तो सहज है ना फॉलो करना साकार को। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा, क्योंकि कम माइंड है, तो एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। कितना आसान बाबा बताते हैं। तो बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना, सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो करना है।
है ना, पीछे पीछे चल पड़ो। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। अब स्टेज कौन सी, तिलक कौन सा, कौन सी स्मृति का तिलक, कि मैं आत्मा क्या हूँ, एक स्टार हूँ, मस्तक मणि हूँ, प्रकृति के बीच विराजमान हूँ, है ना। और ये विनाशी शरीर नहीं हूँ मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। तो जिस दिन आपने यह समझ लिया, तिलक लगा लिया, बस स्टेज पर बैठ गए, समझो कि मर गए, शरीर से न्यारे हो गए, क्योंकि आप चैतन्य आत्मा हैं। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। समझा बाबा क्या कह रहे? पुराने संस्कारों से मरना, जो आपके रावण के संस्कार है ना, विकार, उन संस्कारों से छुटकारा आत्मा को दिलाना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए, क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन आम बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? आप शरीर से तो कहीं भी बिठा देंगे तो आप बैठ जाएंगे, है ना। मधुबन भी घूम आते हैं। मधुबन 10 दिन का बाबा का जो भी, जैसे भी कोई सेवा में जाता है, कोई युगल जाते हैं, कोई वृद्ध जाते हैं, तो बाबा अपने अपने तरीके से जब तब सेवाधारियों को भी बुलाते हैं। जैसे जैसे अपने बच्चों को नियम अनुसार या जब जैसा भट्टी लगती है, वैसे बाबा अपने मधुबन में बुलाते। लेकिन आप मधुबन चले तो जाते हैं, लेकिन क्या आप मधुबन जाकर के भी आप मन बुद्धि से स्टेज पर बैठते हैं, बैठ पाते हैं? आत्मा की स्मृति में रह करके आप परम धाम में जाकर बैठ सकते हैं? कितनी देर बैठ सकते हैं? चेक करिए। यही करना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते आते आपको क्या करेगी, इस पुराने संस्कार और इस पुराने संसार से धीरे धीरे आपका मोह कम होता जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चाई को पता कर लेते हैं तो आपको यह सब छोड़ने में आसानी होती है, जबकि आप जानते हैं कि यह जो भी हम देख रहे हैं वो हमारा नहीं है, है ना तो हम ले जाएंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। लेकिन मन बुद्धि से बाबा ने कहा, इसको कहा बैठना बिठाना कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। देखिए बाबा ने कहा मरना अर्थात क्या करना, खुद को परिवर्तन कर लेना, पुराने संस्कारों से अपने दैवी संस्कारों को अपने में धारण कर लेना, खुद के आत्मा को क्या कर लेना, शुद्ध बना लेना, परिवर्तन कर लेना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आई तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। हाँ, मरने के बाद कोई लौटता है क्या?
तो यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे, दूसरा आ जाता था। और ये किसका प्रतीक है? बाबा क्या आपको इस पॉइंट में बाबा कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? माया जो 10 सिर दिखाए ना, 5 बेकार नर के 5 नारी के, तो वो 10 शीश दिखाए ना, तो जैसे रावण का एक खत्म हुआ दूसरा, क्योंकि अब वो 5 उसके अब आएंगे तो एक के बाद एक आते हैं ना, वार करते हैं, तो एक एक को खत्म कर रहे हो या हो चुके हैं जो भी है। तो बाबा कहते हैं यादगार में दिखाते हैं ना कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल कर्म की माया वार नहीं करेगी। फाउंडेशन को करना है खत्म। बाबा कहते हैं पूरा जड़ से उखाड़ेंगे तभी तो पेड़ दोबारा वो नहीं उगेगा ना, नहीं तो बार बार उगता रहता है, आप छोड़ देते तो सदा के लिए विदाई ले जाएगी। कौन? माया। यदि आप फाउंडेशन को उखाड़ दोगे, समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव यह चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री दे देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल माना जो आपके संस्कार नहीं है उनको छोड़ना है, वो आने भी नहीं चाहिए, और जो आपके हैं दैवत्व वो आपके में चलना चाहिए। तो बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं, खुद को आत्मा समझें, तब तो नेचुरल बनेंगे। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो यही तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। समझा? बाबा मनसा सेवा की तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं, है ना। तो सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। और सेवा कौन सी करनी है? आत्मा का परिचय देकर अपने असली पिता का पहचान देना। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से।
अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो भविष्य प्राप्ति, राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। संगम की पढ़ाई आपके कल्प, पूरे कल्प की क्या है, सुख की रचना खुद के द्वारा करना। कर्म श्रेष्ठ करो, संगम युग पर आओ और पालो जो पाना है। भविष्य प्राप्ति का आधार है इस समय की जो सेवा करेंगे आप, है ना। तो बाबा की सेवा भी बाबा ने बहुत कही है करने। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे ना, लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती हैं, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। देखा, वाह 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 वाह। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और बिजी जितना अपने को बिजी रखेंगे, हाँ, बाबा कहते हैं उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें। वायुमंडल बहुत खराब है तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदल लेंगे क्या, है ना। जब जहां जरूरत नहीं वहां करेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। समझा, विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। अच्छे को अच्छा क्या बनाओगे, तो बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले क्या हो, आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है। तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, वरदानी बाप का वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर रेडी, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। स्वयं 6:30 से 7:30 तक शाम तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकल कर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। यूं ही आप अपने स्वकल्याण के लिए ईश्वरीय पढ़ाई में आप कभी भी
झगमई झरमई में नहीं लगिए और ना ही आप दिल शिकस्त होइएगा और ना ही आप अपने आप को कभी भी ऐसा समझिए कि हम कम हैं, हमसे नहीं होगा, हम सेवा नहीं कर सकते, हम बीमार रहते, हम फलाना है ढिकाना है। तो इस तरह का आपको कुछ भी नहीं सोचना है। बाबा के बच्चे, सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिशाली ही हैं, है ना। ऐसे बन जाएंगे, बन गए, बन रहे हैं, ऐसे नहीं हैं ही हम। जन्म से हम भाग्य लेकर आए हैं ना। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति।